हाँ ये होता ही है, प्रॉपर्टी है। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे इजी है ये तो। कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर हुई एक तरीके से और वेलोसिटी को हमने टेढ़ा इस तरह से रख दिया, तो एक तरीके से ये जो ये अंगूठा है ये 5 बजे की तरफ, तो ये जो पाम है वो हमारा 2 बजे की तरफ आएगा। तो इन दैट सेंस जो फोर्स आएगी हमारी यहाँ पे आएगी। अच्छा देखो अगला देखो, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही आपकी 4 बजे की तरफ है एक तरीके से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ही आपकी 4 बजे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हुई कुछ इस तरीके से। और मैं जो करंट देखो चार्ज अंदर की तरफ है, चार्ज अंदर की तरफ है, तो फोर्स देखो एक तरीके से कितने बजे तक, 7 बजे के आसपास आएगी। नहीं थम बेटा, थम अंदर की तरफ है, हम ऐसे ये मैं एक मिनट रुको, क्या कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे क्लैरिटी है इधर, है ना। पाम उस तरफ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, अभी के लिए मान रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, क्लियर है। अच्छा चार्ज क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है दीवार से, है ना, तो ऐसे क्लियर है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हाँ तूने सही बनाया था पहले, मैं तूने सही नहीं, तू देख इधर तूने गलत बनाया भाई। ओ भैया ओ देख लिया ऐसे क्लियर है या नहीं, पक्का। तो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आइडिया रहता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये इधर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया मतलब फोर्स इधर, और 90 डिग्री ना फोर्स इधर मैग्नेटिक, हाँ ठीक है 90 डिग्री तो फोर्स हमारा इधर। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज बताओ। वही सेम डायग्राम बना ऊपर की तरफ। नहीं ऊपर में भी अलग है, भी अलग है। मैं फिर भी वैसे ही हाँ वो अलग बात है, फोर्स एक ही डायरेक्शन। क्लियर है या नहीं। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक। अभी नेगेटिव चार्ज का अगर देखो तो ध्यान से देखो, अब अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कौन सा चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना, नेगेटिव के बारे में सोचना, तुम्हें सोचना किसके बारे में है, पॉजिटिव। नहीं यही बात समझ। अगर नेगेटिव के बारे में दे रखा है तो भी तुम्हें सोचना किसके बारे में है। अब ध्यान से देखना, इसमें अब चार्ज नेगेटिव चार्ज किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखो इस वाली स्क्रीन में इधर, आके ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऊपर, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो पाम किधर जा रहा है बाहर, तो मतलब फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कहाँ लगती, इधर, है कौन सा, तो पीछे लगेगी। क्या बात समझ में आई है नहीं। तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो अंदर की तरफ क्रॉस नहीं आई समझ में, सोच लो आराम से तसल्ली से। हाँ कोई डाउट यहाँ तक, पक्का क्लैरिटी है। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है जो तुम्हें खुद करना है, ध्यान सुनना, ये एनसीईआरटी का सवाल है जो तुम्हें खुद करना है। बड़ा करना थोड़ा और ध्यान देखना क्या कह रहा है वो, फोटो थर्ड वाला क्या, उसका थर्ड वाला, थर्ड वाला ये वाला, बेटा वो अलग, वो क्या है हमने डायरेक्शन अलग ली है। बाकी सब में हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर थी या मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वैसे जा रही है इस वजह से। क्या बात समझ में आई है नहीं, वो डायरेक्शन है इसलिए अलग दिख रही है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं अलग। कोई डाउट यहाँ तक तो मुझे बताओ, पक्का क्लैरिटी है। ओके और देखते हैं, और हम क्या कह रहे हैं। अब हमने कहा कि इस वाले केस में ये रहा, हमने क्या कहा कि भाई हमने मैग्नेटिक फील्ड डाली, हमने मैग्नेटिक फील्ड जो करी, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन ध्यान में क्या रखना है पहले, पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इट, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, और 90 भी मैंने बताया तुम्हें करेगा, एज शोन इन द फिगर, फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा ये, क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उसने साफ साफ दिखाया, ध्यान से देखो, अब मैं फिगर पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे राइट है। अच्छा करंट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नीचे, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मानो, प्रोटॉन। प्रोटॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और जा नीचे रहा है, तो तुम्हारा एक तरीके से मुझे लगता है क्या, दीवार से बाहर की तरफ आना चाहिए, देखो दीवार से बाहर की तरफ आ रहा है क्या तुम लोगों के लिए, क्योंकि मेरा दीवार के अंदर जा रहा है, तो तुम्हारा दीवार के बाहर आ रहा होगा, सामने बैठा हूँ। कोई डाउट है। अच्छा क्योंकि दीवार तुम्हारा क्या है, दीवार से बाहर, लेकिन क्या है ये इलेक्ट्रॉन, तो दीवार के अंदर नहीं, यही बात समझ में नहीं, यही बात समझ में, कोई डाउट,
पक्का? अच्छा, अब क्योंकि जनरली जब तुम बना रहे होगे तो कॉपी के अंदर बना रहे होगे, हाँ कि ना? तो अब यही डायग्राम फिर कॉपी में बनाओ ताकि तुम्हें डायरेक्शन का थोड़ा आभास रहे। डायग्राम कॉपी में बनाना और फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, फिर मुझे आंसर बताना, क्योंकि फिर तुम्हें हाथ कॉपी के रिस्पेक्ट में चलाना है। क्लियर है? अब कॉपी को देख के हाथ चलाओ, अब स्क्रीन छोड़ दो, अब कॉपी को देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर और थंब किधर। नहीं नहीं बेटा, कॉपी कैसे है? जैसे कॉपी है, बस कॉपी को देख 2 डायमेंशन में। कॉपी को खड़ा क्यों कर रहा है? कॉपी को लेटा के रख। तो भी ऐसे ही हुआ वही। हाँ तब भी आएगा वैसे ही, लेकिन फिर भी कॉपी को, हाँ देख देख वो सही कर रहा है मेरे इधर। यही है। हाँ हम्म, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का है। देख इसने सही लगाया, इसने भी सही लगाया, देखो सॉरी। हाँ बढ़िया। अब देखो ये कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स कहाँ लगती? अबव द पेज। लेकिन है क्या ये? इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब ऑप्शन देखो और मुझे आंसर बताओ। ऑन द इलेक्ट्रॉन पूछा है। नहीं आओ इनटू अंदर थोड़ा ना, आंसर देखो, बाहर आ रहे हैं। बात समझ में आई है नहीं? स्कूल में आ गई? फ्लेमिंग हैंड। फ्लेमिंग फ्लेमिंग छोड़ो, तुम पहले यहाँ पे ध्यान दो, फ्लेमिंग फ्लेमिंग हम बाद में सिखाएंगे। ये बाहर नहीं आ रहा है। हैं? बेटा पॉजिटिव चार्ज होता तो अच्छा अनपॉजिटिव है कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहाँ जाएगा? यही सिखाया। कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, कहीं नहीं जाओगे, कंफर्म। ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले डायरेक्शन बताई है, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्शन समझ में आनी, वो नहीं आती फिर दिक्कत आती है चीजों में। नहीं यही बात समझ में? कोई भी डाउट यहाँ तक? अब कुछ भी बना लो यार, बाकी 4-5 तो मैंने ही कर लिया, तुम कुछ भी बताओ, कुछ भी बना लेते हैं। जैसे मान लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने हिसाब से। नॉर्थ। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज बताओ किधर? किधर किधर किधर? अंदर बाहर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? ऊपर नीचे तो कर नहीं सकते। राइट ये ठीक है, यही है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव ले लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं? अच्छा अब हाथ चलाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, चार्ज ऐसे, तो तुम्हारी इस तरफ आ रहा होगा एक तरीके से। मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ। हमारी तो मेरे पास बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि हमने पॉजिटिव। कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? ऐसा कोई सवाल 1 नंबर में आया तो कर लोगे, स्टैंडर्ड है ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा आज के लेक्चर में तुम ये भी समझ लो बहुत है। इसलिए मैंने कहा था आज के लेक्चर में फिजिकल क्यू भी समझ लो तो बहुत है। लेकिन ये हाथ चलाना आना चाहिए, ये क्लैरिटी आएगी तो तुम आगे चीजें कर सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखो, तभी एक्सपेरिमेंट भी समझ में आएगा। ध्यान से देखना, वो एक्सपेरिमेंट क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना। इसने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो ऐसे दिखा रखा है, नीचे वाला है नॉर्थ पोल और ऊपर वाला क्या है? साउथ पोल। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? पहले मुझे ये बताओ। पक्का? अच्छा अब ये क्या है? अब ये चार्ज की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? करंट की। किसकी बात कर रहा है? ये चार्ज की बात। लेकिन करंट भी तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। करंट भी तो फ्लो ऑफ चार्ज ही है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में करंट। और हमने तो सीखा ही पॉजिटिव चार्ज के लिए। हमने किसके लिए सीखा है? नहीं यही बात समझ में आ गई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअली F इज इक्वल्स टू BIL। BIL साइन थीटा। फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे होता है I इंटू एल क्रॉस बी। जैसे पीछे वाले में क्या था? B क्रॉस B था, इसमें क्या है? L क्रॉस B। अगेन पढ़ना है तो बिल तो देना पड़ेगा। BI डबल। क्या बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी याद रखने का कॉन्सेप्ट से। लेकिन मोटा मोटा आइडिया क्या दे रहा है? मोटा मोटा आइडिया अगेन कि जब चार्ज फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तब भी फोर्स लगेगी, और जब करंट फ्लो करेगा तब भी फोर्स लगेगी। लेकिन कब लगेगी? जब फोर्स 90 डिग्री पे होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, और 0 पे होगा तो फोर्स नहीं लगेगी। अब उसने क्या कहा? एक मैग्नेटिक फील्ड ली ऐसे, ध्यान से देखना, ये ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया नॉर्थ और ऊपर हो गया साउथ, ये डायग्राम बता रहा है।
नीचे वाला नॉर्थ, ऊपर वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ की तरफ। आउटसाइड द मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? ऊपर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, तब हम आगे बातें करेंगे बेकार की। हाँ के ना? अच्छा, करंट देखो, करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो ध्यान से देखो, तुम्हें रॉड ऐसे टेढ़ी सी दिख रही होगी वहां। तो ये टेढ़ी सी रॉड एक्चुअली दिखा रही है कि करंट एक तरीके से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे अंदर से बाहर, ऐसे सीधा। अपना हाथ ऐसे रखो, सीधा हाथ, ठीक है? सीधा रखना है, कुछ भी रख दिया तुमने अपना, ये लिखा ऐसे। तो नीचे नॉर्थ और ऊपर क्या है? कोई डाउट? अच्छा, जो करंट आ रहा है वो तुम्हारी एक तरीके से स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो पेन ऐसे कर दो। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। पक्का क्लियर है? अच्छा, इसको अगर कॉपी में बनाओगे तो कैसे बनाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे से ऊपर, और करंट क्या कर रहा है? डॉट बना रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं? जो तुम्हारा पेन का एरो है वो डॉट बता सकता हूँ या नहीं बना सकता? सोच के देखो। पक्का? कोई डाउट? वापस से F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, जो चार्ज वाला बताया वही लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रख रहे थे तुम? हाथ। और चार्ज की डायरेक्शन में क्या रख रहे थे? उंगली, अंगूठा। करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो ऐसे लगाओगे। नहीं आई बात समझ में? तो पाम किधर दिख रहा? इस साइड में। देखो डिफ्लेक्शन, लेफ्ट की तरफ। देखो एरो दिख रहा है ब्लू वाला। हाँ लेफ्ट की तरफ। ये देखो, ये ब्लू एरो दिख रहा है क्या? टच। देखो उधर ही। नहीं आई बात समझ में? हाँ ये फील आना चाहिए भाई सब, और घर जाके पढ़ना है इसको तसल्ली से। तो मैंने तो सब आंसर बता दिया कि भैया कैसे आएगा, कैसे आया मैं बता दिया। हमने देखा ऐसा है तो हमने उसको बता दिया कि भैया यहाँ पे आ रहा है, और रूल मैंने तुम्हें समझा ही दिया। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? कोई डाउट है? कैसे कह रहा हूँ वापस में देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से साउथ, ऊपर। करंट अंदर से कहाँ जा रहा है? बाहर। जब अंदर से बाहर जा रहा है तो फोर्स एक तरीके से ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। और प्रैक्टिस करने के लिए भाई ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट हैंड ये वाला चलाना, इसमें लेफ्ट भी है राइट भी है सब है, लेकिन तुम बस हिसाब से काम चलाओ। सारी चीजें इससे पहले हमने क्या पढ़ा? राइट हैंड थंब रूल। पेन को ऐसे पकड़ो, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। क्लैरिटी है? अब दूसरा मैं यहाँ बता रहा हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसमें भी यही चलाना है। F इज इक्वल टू बी आई एल, जिसमें करंट था, लेकिन इसमें भी क्या चलाना है? वही चार्ज की डायरेक्शन में करंट रखो और कर दो। नहीं है बात समझ में? पक्का? ये लेक्चर एज इट इज तुम्हें पता होना चाहिए। तो और कुछ नहीं किया मैंने इसमें, तुम्हें सच बताऊं तो सिर्फ तुम्हें हाथ चलाना सिखाया है कि किस डायरेक्शन में हाथ आप लोगों को चलाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें तो प्लीज बताएं। पक्का? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? हाँ। इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, वो भी। अब सोच के देखो, वैसे सोचो तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार ये। हाँ के ना? पता नहीं टीचर कैसे कराते हैं, मुझे तो कुछ समझ अगर में नहीं इससे आता। करोगे तो मुश्किल ही आएगा, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। नहीं, उससे भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं थोड़ा आता मुश्किल। है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वो फिर तीन परपेंडिकुलर रख के हाथ चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए। लेकिन पहले राइट हैंड पाम से पहले इससे समझ लो। इससे एक बार समझ लिया, उसके बाद तो फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो बस डायरेक्शन याद करा दूंगा मैं, कुछ ज्यादा है नहीं, वो भी आसान है, वो भी मैं करा दूंगा। लेकिन निकालो इससे ही, क्योंकि उसमें ना हाथ ऐसे मोड़ने में ना तुम्हारा कलाइयों में लचका आ सकता है तुम्हें। इसमें कुछ नहीं आएगा, टेढ़े हो, हाथ पैर चलाओ, खत्म। हाथ ही चलाओ, मतलब पैर पैर चलाना। अच्छा देखो, अगला सवाल और थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या कह रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज चल रहा है तो कौन सी चीज है जो प्रॉपर्टी ऑफ कैन चेंज, कौन सी चीज है चेंज हो सकती है? क्या मास चेंज हो सकता है? नहीं। वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसमें पता है इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीजें समझ में नहीं आती, मैं साफ बताऊं। क्यों? स्पीड चेंज हो रही है? क्यों? चेंज। क्यों नहीं हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। उसने आंसर सही बोला है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी, अभी हमने जो भी सीखा उसमें क्या सीखा कि जो फोर्स है वो हमेशा क्या लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है। किससे? वेलोसिटी से। फोर्स हमेशा कैसी लगेगी? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, अगेन आई एम रिपीटिंग,
जब भी फोर्स वेलोसिटी के कैसे लगती है, तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है. इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन. इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन. वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती. इसीलिए ऑब्जेक्ट, मैंने जो पहला डायग्राम बनाया था वो भी इसीलिए लॉजिकल था कि देखो मैंने उसको रोटेट किया, दिख रहा है रोटेशन. यहां से देखा मैंने कहा था यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे रोटेट हुआ. तो रोटेट रोटेट कौन कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स. जब भी मैग्नेटिक फोर्स में होगा तो वो रोटेट करेगी. उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी. क्योंकि डायरेक्शन चेंज. हो रही है. क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं. तो क्या कहा हमने कि, कि जब एक ऑब्जेक्ट, अब देखो इसमें बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान से देखो तो, स्पीड चेंज नहीं होगी, मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज. तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा. मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखो. हाँ, लिखा हुआ है देयर में भी मोर देन वन. लेकिन बात समझ में आई है? नहीं. और ये तब समझ में आएगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है किससे? वेलोसिटी से. तो लिख लो, इफ F is perpendicular to V, it can only change direction. उसके बाद when a charge moves in a magnetic field, 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 it can only change, it can only change the direction of the charge. It can only change the direction of the charge. It will not be able to change the magnitude. It will not be able to change the magnitude. It will not be able to change the magnitude, because of which the speed of the charge will not change, but velocity does. The speed of the charge will not change. The speed of the charge will not change, but velocity will change. The speed of the charge will not change, but velocity will change. And so does the momentum. And so does the momentum. And so does the momentum. Kinetic energy will also not change. Kinetic energy will not change. Kinetic energy will not change. खत्म. कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ. Direction of a charge. ठीक है, समझ में आया? अगर आज का भी समझ में ना आया हो थोड़ा बहुत, अगर मुझे लगता है वैसे कम कनेक्टेड है, समझ में आना चाहिए. अगर ना समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर से एक बार देख लेना. तू तो जरूर देखिए भाई, ठीक है ना. और उसके बाद फिर इसको देखना, थोड़ा बहुत डायरेक्शंस और क्लियर होंगी तो होप्स हो कि और चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो. कोई डाउट यहाँ तक? चलो अगली क्लास में मिलते हैं.